hating your college life, you are confused, you are disappointed, you are homesick, you are comparing yourself with others, you always feel like others are better than you, this video is for you. I am the most positive person in the house. I never use any negative words. But आफ्टर अटेंडिंग कॉलेज फॉर लाइक 1 वीक मैंने एक ऐसा वर्ड यूज करा था जो मैं कभी भी अभी तो कभी ना यूज करूं, दैट इज रिग्रेट. यस, आपके लिए वो बड़ा वर्ड नहीं होगा बट मेरे लिए है, बिकॉज आई फील नेगेटिव वर्ड शुड नॉट बी इन माई लाइफ, बट आई यूज दैट वर्ड. मैंने लिटरली अपने आप से ये बोला कि आई रिग्रेट बीइंग इन दिस कॉलेज, आई रिग्रेट बीइंग इन डी यू. इससे अच्छा मैं अपने घर पे होती और कोई कोर्स कर रही होती, एटलीस्ट मैं अपने कंफर्ट जोन में तो होती. पीपल हेयर आर ट्रीटिंग मी लाइक शिट. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. देर इज नो रूटीन, देर इज नो इन्फॉर्मेशन कि कौन सा सेक्शन है मेरा, कौन से टीचर है, नो बडी इज सपोर्टिंग. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज ओवरवेल्म्ड. But now look where I am. I absolutely love my college life now. And whatever I have achieved till now is because of this life. So अब मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे ये hate relation love relation में convert हुआ. तो मैं अपनी story तुम्हें बताने वाली हूँ और उस journey में जो भी mistakes मुझसे हुई वो मैं तुम्हारे साथ share करूंगी ताकि तुम्हारी help हो पाए और तुम वो mistake ना करो और तुम at least अपने college life को hate ना करो. वंस यू एंटर कॉलेज लाइफ चेंजेस ड्रास्टिकली. कितने चेंज आ गए वो तो तुम खुद देख सकते हो. देर इज नो रूटीन. स्कूल में एटलीस्ट रूटीन तो होता था कि मैं 2:30 स्कूल से आई, उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लूंगी एंड देन उसके बाद मैं ट्यूशन जाऊंगी, फिर मैं 1 घंटा अपने आप को टाइम दूंगी, उसके बाद मैं अपना होमवर्क असाइनमेंट करूंगी एंड देन आई विल गिव टाइम टू माई सेल्फ, माई हॉबीज एंड ऑल. बट इन कॉलेज लाइफ देर इज नो रूटीन. कुछ भी रूटीन नहीं होता है, लाइक लिटरली नो रूटीन एट ऑल. अगर तुम सोचो आज मैंने ये करा और आज के अकॉर्डिंग मैं कल ये रूटीन बनाता हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तुम्हारी क्लास कभी भी हो सकती है, मे बी 2 बजे हो जाए, कभी 4 बजे हो जाए, कभी 5 बजे हो जाए, कभी 10 बजे हो जाए. तो तुम एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हो कॉलेज में. और इट इज़ नॉट समथिंग जो तुम सोच रहे हो चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 वीक हो गया, उसके बाद मैं अपना रूटीन सेट कर लूंगा. बट नहीं, और तुम वेट करते रह जाते हो कि जब ये स्पेसिफिक टाइम आएगा तो मैं ये स्पेसिफिक काम करूंगी और उसकी वजह से डिले होता जाता है और तुम्हारा काम हो नहीं पाता है. सो रादर देन वेटिंग, रादर देन फिक्सिंग अ रूटीन, एक काम करो कि जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है तुम वो चीजें करो. एक तुम्हारी 2 क्लास है और 2 क्लास के बीच में 1 घंटे का गैप है. सो इन दैट 1 आवर डू एनीथिंग दैट यू लाइक, एनीथिंग जो तुमने डिसाइड करा है कि तुम कॉलेज के बाद जाके करोगे, बिकॉज कॉलेज के बाद जाके तुम बहुत टायर्ड हो जाओगे. ऑल्सो स्कूल में होता था कि तुम 2:30 के बाद स्कूल का कोई काम नहीं करते थे, वो होमवर्क वगैरह करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन कॉलेज के बाद तुम्हें कॉलेज का और काम करना पड़ेगा. जो सोसाइटीज के काम होते हैं, सोसाइटी की कोई ग्रिड बनानी है, पोस्टर बनाना है, रील बनाना है, कुछ भी करना है तुम्हें सोसाइटी रिलेटेड, वो आफ्टर कॉलेज ही कर पाओगे तुम, बिकॉज क्लासेस के टाइम पे तो नहीं कर पाते हो. जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ है वो 24 आवर्स चलती है, लिटरली 24 आवर्स. तो ऐसा नहीं है कि तुम थोड़े पार्ट के लिए कॉलेज वाली चीजें देखोगे फिर अपनी पर्सनल लाइफ देखोगे. नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा. तुम्हें दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा अगर तुम्हें सक्सीड करना है किसी चीज में. So the main reason of me hating my college life was comparison. Yes, I was comparing my life with others कि वो लोग कैसे कर ले रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा है. Like they are easily able to adapt to change. I'm still stuck at my past life, my school life, और मुझसे college life में adaptation नहीं हो रहा है. Whereas जो अगला बंदा है, मेरे friends हैं, वो easily कर पा रहे हैं. बट इन रियलिटी उनके लिए भी उतना ही टफ था जितना मेरे लिए था. बट मेरा माइंडसेट तो ऐसा था ना, मुझे देख के ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो लोग तो इजीली कर पा रहे हो, मुझसे नहीं हो रहा है. I'm not able to follow the schedule. I'm not able to interact with the professors. I'm not able to do anything. ऐसा था मेरे मन में. And during my school life, I was the one जो बहुत ज़्यादा shine करती थी. I used to be very active in everything. But college आके everything just slowed down. And मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं. इसकी वजह से I used to get very anxious. But let me tell you, everybody in your college is facing the same thing. बस हो सकता है तुम्हें वो चीज़ ना शो हो, तुम्हें अपनी फीलिंग ज़्यादा अच्छे से पता है, दूसरों की नहीं पता है. तो अब जब मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं तुम्हें ये गाइड कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ये एक्सपीरियंस के साथ बता सकती हूँ दैट यू शुड नॉट कंपेयर योर लाइफ. अगर तुम कंपेयर करना स्टार्ट करोगे वहीं से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा. यू विल नॉट लाइक योर कॉलेज लाइफ एट ऑल. एवरी वन इज जस्ट सो डिफरेंट. और तुम अगर फ्रेंडशिप करने भी जाते हो किसी से, तो किसी को समझना इट्स सो टफ इन योर कॉलेज लाइफ. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू ऑल आर गोइंग थ्रू, बट लेट मी टेल यू दिस इज वेरी नॉर्मल टू हैपन. अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है एंड दैट इज समथिंग दैट शुड नॉट हैपन विद यू, लेट मी टेल यू ये सबके साथ होता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल टू हैपन. आई नो इट इज वेरी टफ, बहुत टफ है तुम्हारे लिए मैनेज करना. लाइक
पूरी अपनी लाइफ चेंज करना, बिकॉज एट योर होम टाउन, एट योर सिटी, योर लाइफ इज डिफरेंट और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है. सो पहली बात ये अपने मन से हटा दो कि दैट इज समथिंग दैट यू आर ओनली सफरिंग. सब लोग सफर कर रहे हैं एंड दैट इज हाउ यू विल लर्न टू ग्रो. सो द ओनली टिप आई कैन गिव यू हेयर इज डू नॉट कंपेयर. लाइक देखो होता तो है ही, ऐसा तो नहीं कह सकती मैं कि बिल्कुल मत करो, थोड़ा बहुत तो यू विल फील, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ट. और मुझसे भी कोई कहता कि स्टॉप कंपेयरिंग, तो मैं एकदम से स्टॉप नहीं कर देती कि नहीं कर पाऊंगी मैं कंपेयर किसी, मैं अपनी पेस पे चलूंगी, ऐसा नहीं हो पाता है. टू बी वेरी फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो चलो तुमने एक मोमेंट के लिए कंपेयर भी कर लिया, बट व्हेन यू आर बैक एट योर सेल्फ तो तुम सोचो कि तुम कैसे ग्रो कर सकते हो, रादर देन थिंकिंग कि तुम बेटर नहीं हो दूसरों से. तुम कैसे बेटर बन सकते हो ये सोचो, बिकॉज अगर मैंने ये ना सोचा होता तो अभी मैं इतनी अच्छे से शाइन नहीं कर रही होती हर जगह पे. सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. तो मैंने भी अपने आप को बहुत कंपेयर करा लोगों से. मैंने सोचा कि ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, दे हैव स्टडीड फ्रॉम वेरी नाइस स्कूल्स एंड ऑल, इनके पास एक्सपोजर बहुत रहा है, पहले मेरे पास उतना नहीं रहा है. दिस इज वॉट आई थॉट. तो मैंने भी सोचा कि मैं सोसाइटीज में पार्ट लेके क्या करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैं हो सकता है सेलेक्ट ही ना हूँ, बाकी लोग सेलेक्ट हो जाएं, बिकॉज वो ऑलरेडी दे आर सो गुड एट इट. सो आई ऑल्सो थॉट दीज थिंग्स, बट देन आई रिमेंबर द प्रॉमिस दैट आई मेड टू माई सेल्फ वाइल एंटरिंग कॉलेज कि मैं ट्राई तो सब कुछ करूंगी, आई विल ट्राई एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, भले मैं उसमें फेल हो जाऊं या कुछ भी हो जाए. तो अब कॉलेज लाइफ में तुम्हें कोई मोटिवेट करने के लिए भी नहीं होता, तुम्हें खुद से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा. यू शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड. अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को समझाना पड़ेगा, बिकॉज लिटरली यहाँ पे कोई नहीं होता. तुम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और स्टार्टिंग में तुम्हारे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं होते जिनसे तुम इतना सब कुछ शेयर कर लो. देन मैंने एक माइंडसेट सेट करा जो मेरा अभी तक है कि आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद एनी वन एल्स, रादर आई विल कंपेयर माई सेल्फ विद माई सेल्फ, कि मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसे ग्रो करी हूँ. अगर तुम ये चीजें फॉलो करोगे यू विल डेफिनेटली ग्रो इन योर लाइफ, बिकॉज देर इज ऑलवेज समवन बेटर देन यू. अगर तुम उनसे कंपेयर करते रहोगे अपने आप को, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, रादर तुम स्कैर्ड रहोगे कि अगर मैंने यहाँ पार्ट लिया तो मैं तो सेलेक्ट ही नहीं होंगी, बिकॉज देर इज समवन बेटर देन मी और वो सेलेक्ट हो जाएगी मेरी जगह पे. तो अगर ऐसा माइंडसेट रखोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे. ग्रो करना है तो अपने आप से अपने को कंपेयर करो. एंड देन अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके आई गेव द इंटरव्यूज. और एक दो सोसाइटी के लिए नहीं, मैंने बहुत सारी सोसाइटीज के लिए दिए एंड इवेंचुअली आई गॉट सिलेक्टेड इन एवरी सोसाइटी. जिसमें जिसमें इंटरव्यू दिया था सब में मैं सेलेक्ट हो गई और आई गेव माई 100%. ऐसा नहीं कि एवं ही सेलेक्ट हो गई, आई लिटरली डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दैट. उसके बाद इन माई डिपार्टमेंटल सोसाइटी आई वर्क लिटरली सो हार्ड. जितना मैं कर सकती थी, जितनी मेरी पोटेंशियल थी, उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने वहाँ पे डिलीवर करा. एंड देन इन माई सेकेंड ईयर आई डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्शंस. अब इलेक्शंस में भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर मैंने सोचा मैंने इतनी हार्ड वर्क करी है तो अब ये भी कर ही लेते हैं. लाइक होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. तो मैंने इलेक्शंस में भी पार्ट लिए एंड देन again I put in 100% effort. So I was the one who won in election and that is because I believed in myself कि मैं कर लूंगी. So I got elected not because मेरे से अच्छा कोई था नहीं, like there was nobody better than me, there were 1,000 people better than me, but the thing that I did was believed in myself and I did ample amount of hard work to achieve that thing. तो तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे चीजें अचीव करने वाले हो, तुम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हो या नहीं. सो एज यू नो हर चीज के दो साइड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड मोस्टली सब तुम्हें पॉजिटिव्स बताते हैं. सब बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, बट वो कोई नहीं बताता है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी हम ग्रैब करते हैं उतनी हमारी जो हार्डशिप है वो इंक्रीज होती है. अगर तुम कोई चीज को ले रहे हो तो उसके साथ तुम्हें बहुत सारी हार्डशिप भी फेस करना पड़ेगी. सो यू शुड बी प्रिपेयर टू फेस दोज हार्डशिप. अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाओ, चेंज योर माइंडसेट एंड इतना तो दिमाग में डाल लो कि हार्ड वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा एंड एवरीथिंग विल बी सो अनकंफर्टेबल फॉर यू. सब कुछ तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर होगा. यू विल नॉट लाइक एनीथिंग, बट इवेंचुअली अगर तुम कोई चीज अचीव करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा एंड वो जो हैप्पीनेस होगी दैट विल बी आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दैट विल बी अ विन फॉर यू जिसमें किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं करी होगी. लाइक लिटरली द विन फॉर योर ओन सेल्फ. तो मैंने तो थोड़ा टाइम लगाया ये सब सीखने में, लेकिन अगर तुम्हें ये सब चीजें फर्स्ट डे से पता चल रही है या फर्स्ट वीक से पता चल रही है तो प्लीज इसे अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो. फीलिंग होम सिक, यू आर नॉट लाइकिंग द लाइफ हेयर, पीपल आर नॉट ट्रीटिंग you right? Yes, that is also very common, very usual to happen. I am at the start of my third year and still I feel the same. It's just that I have learned to live with it.
So I have learned to do my daily work along with that feeling. At the back of my mind, I miss my home, I miss my parents and everything. But now I have learned कि उस feeling के साथ कैसे अपना daily का काम करना है. And eventually तुम भी learn करना सीख जाओगे. It's just that तुम अपने मन में ये मत रखो कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम ये चीजें overcome कर लोगे. ऐसा दिन कभी नहीं आएगा. If you are feeling homesick now, you will feel homesick for the rest of your life. It's just that तुम्हें सीखना पड़ेगा कि इस feeling के साथ हम कैसे रह सकते हैं. So see, there is no right time. You have to create that right time. Also, जितनी भी hardship तुम अभी face कर रहे हो, यही hardship तुम last year तक face करोगे. It's just that कि तुम accept कर लो that nothing is going to be perfect. तुम्हारी college life ऐसे ही चलने वाली है. Even मेरी भी ऐसे ही चलती है. कभी बहुत ज़्यादा gloomy होता है, कभी बहुत ज़्यादा gloomy होता है. So it is a part of your life now, and everything is going to happen, and it is happening with everybody. So, in the first week of college, I was homesick, I was confused, I was experiencing up and lows in my life. I was out of my comfort zone, I was experiencing new things, and I hated my college life. And now, I am confused, I am homesick, I am still experiencing new things, I am still experiencing low and high in my life. I am still out of my comfort zone, but I now love my college life absolutely. And here I am. Because I made these changes, I became more positive, more cheerful, and I normalized living with all the hardships. And if I can do it, you can do it too. And for anything, your big sister is here, so you can reach out to me for any problem, any difficulty, and I'll be there to help you out. Bye, guys. Take care. I hope this video helps you. Bye.